जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त विकास स्टडी विद सिंह 2.0 पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर। एक हमारे दोस्त का डाउट था, उन्होंने कमेंट किया था कि एस्टर के और ईथर के ऊपर नोमेनक्लेचर के शॉर्ट्स या वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपने कहा था, मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आ गया हूँ। तो आज के जो क्लास है उसमें हम सिर्फ एस्टर के बारे में बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब भी लेके आऊंगा उसमें आपको ईथर का क्लियर करवा दूंगा कॉन्सेप्ट क्या रहता है। तो सबसे पहले हम एस्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि एस्टर में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले एस्टर का जो सबसे पहले यूज किया गया था 1848 में किया गया था। जर्मन केमिस्ट हुए थे जिनका नाम क्या था, लियोपोल्ड जेमलिन। क्या, लियोपोल्ड जेमलिन के द्वारा इसका यूज किया गया था, एस्टर वर्ड का यूज किया गया था। ठीक है। और सबसे अब उसके बाद देखें तो एस्टर का अगर जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, बताएंगे आप लोग? क्या होता है एस्टर का जनरल फॉर्मूला? इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आर सी ओ ओ आर होता है। क्या होता है, आर सी ओ आर होता है, जिसमें आर, ये आर और आर डैश मान लेते हैं। तो ये आर और आर डैश क्या है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हो जाता है कि इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड के साथ जुड़ा होता है कार्बन के साथ, और दूसरा सिंगल बॉन्डेड के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद दूसरी बात करें इसकी स्मेल की, तो इसकी स्मेल कैसी होती है, तो कैसी स्मेल होती है इसकी, प्लीसेंट स्मेल होती है। कैसी होती है, प्लीसेंट स्मेल होती है। क्या होती है, प्लीसेंट स्मेल होती है इसकी। ये चीज ध्यान रखेंगे आप, आपके जब टेस्ट वगैरह होता है, जब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा तो वाइवा में पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि एस्टर का स्मेल कैसा होता है। तो कैसा होता है, प्लीसेंट स्मेल होता है। अब आता है आइडेंटिफाई, इसको पता कैसे लगाया जाता है कि ये एस्टर है या कुछ और है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका जो होता है पता लगाने का तरीका वो कहते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। क्या, गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा इसका हम पता लगाते हैं कि क्या ये एस्टर है या नहीं है। जैसे हम लिटमस का यूज करके एसिड और बेस का पता लगाते हैं, वैसे गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा किसको, एस्टर का पता लगाया जाता है कि इसमें एस्टर है या नहीं है। तो ये हो गई इसकी आइडेंटिफाई। अब आते हैं यूज पे, तो इसका यूज कहां किया जाता है, तो ये इसका यूज जनरली किसमें, फूड एरोमा में किया जाता है। फूड की गंध वंध को देखते हो बनाते हैं ना, तो फूड एरोमा में किया जाता है। किसमें, फूड एरोमा में किया जाता है। और इसका हम फ्लेवर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। क्या होता है, फ्लेवर इंडस्ट्री में यूज होता है। किसमें, फ्लेवर इंडस्ट्री में यूज होता है। और इसका बहुत सारे फ्रूट, जो फ्रूट इंडस्ट्री थे उनके में भी यूज होता है, जैसे में एप्पल वगैरह में, एप्पल, बनाना, ये सब जो भी ले लो, पाइनएप्पल, इन सब में भी, बहुत सारे फ्रूट्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। ठीक है। अब आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ बोर्ड और जेईई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर इसकी बात करो फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो जो इसका वो होता है, एस्टर जो होता है वो पोलर होता है। कैसा होता है, एस्टर जो होता है कैसा है, पोलर है। कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो प्लस और नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये कैसा बना लेता है, इसलिए ये कैसा पोलर कंपाउंड है। और जो इसकी पोलर पोलैरिटी है ना, जो इसकी पोलैरिटी वो है, क्षमता है जो, वो क्या होती है, पोलैरिटी स्ट्रेंथ जो होती है इसकी, वो बहुत ही ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, ईथर के। तो एस्टर क्या, किसके, ईथर के। तो हम कहेंगे कि एस्टर इज मोर पोलर देन ईथर। क्या कहेंगे कि एस्टर, यहां पे स्टार बना के डाल देना, एस्टर इज मोर पोलर देन ईथर। ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, जो एस्टर होता है वो हमारा क्या होता है, मोर पोलर होता है किससे, ईथर से। मगर अगर इसका कंपैरिजन वो अल्कोहल से कर दे, किससे, अल्कोहल से कर दे, तो अल्कोहल से कम पोलर होता है, तो मतलब लेस पोलर होता है। तो बट लेस पोलर देन एल्कोहल।
क्या, एल्कोहल से लेस पोलर होता है कौन, एस्टर। मगर ईथर, अगर ईथर से बात करें तो ईथर से क्या होता है, कैसा होता है, सब ज्यादा पोलर होता है, ऐसा समझ में। और अगर हम ये पोलर हो गया मतलब ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड में बनाता है। दिख रहा है यहां पे आपको, क्या बनाता है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि इंटर होता है या इंट्रा होता है। क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है या इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये चीजें आप खुद सर्च करके या फिर आप पढ़ के पता लगाइएगा कि ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंटर बनाता है या इंट्रा बनाता है। पर इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है, ना कि डोनर होता है। अब आपको ये चीज नहीं पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है, क्योंकि कोई भी टीचर ये चीज नहीं बताता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर का मतलब क्या है और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर का मतलब क्या होता है। क्योंकि सब सारे टीचर यही बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप्स के होता है, दो टाइप्स के होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको ये चीज समझा देता हूं। अगर आपने ये चीज नोट कर लिया होगा तो मैं यहाँ पे दिख रहा है, तो चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है। जैसे मैं एक मान लू वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, तो इसके पास होता है लोन पेयर, और एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है। क्या है, एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ये है, इसके पास भी लोन पेयर होता है ना, इस तरह से होता है। तो अगर इस वाटर मॉलिक्यूल का ये वाला जो हमारा हाइड्रोजन है और इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इस तरह से बॉन्ड बना देते हैं, इस तरह से ये बॉन्ड बना के क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कंबाइन हो जाते हैं। तो ये वाला जो होता है हमारा, ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है डोनर। ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होता है। और ये जो है ऑक्सीजन जो इससे ये बॉन्ड वो खींच रहा है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक्सेप्टर और ये डोनर। अब देखो, तो क्या ये हाइड्रोजन जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, नहीं। हाइड्रोजन, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर ये ट्रांसफर कर देता है हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन से ये खींचता है ये वाला ऑक्सीजन। तो इसलिए ये कहलाया हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, और ये ऑक्सीजन इसको दे रहे हैं, इसलिए ये कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। और अगर यहीं से हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लें, जैसे ऊपर एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से मैं वाटर मॉलिक्यूल बना लूं कुछ इस तरह से, ये रहा हमारा, तो इस केस में ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इस तरह से अटैच होएगा या नहीं होएगा, इस तरह से। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा डोनर, ये हो जाएगा हमारा क्या, डोनर, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत सारे टीचर नहीं बताए होंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर क्या होता है। अब ये एक्सेप्टर, ये डोनर क्यों, क्योंकि ये इसके पास प्रेजेंट है लोन पेयर, ये देगा इस हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन से खींच लेगा ये ऑक्सीजन, और इस तरह से ये पूरा जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉम्बिनेशन एक्सेप्टर और डोनर का चलता रहता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर क्या होता है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया हूं, और मैं ऐसा आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये था कुछ हमारा जनरल इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट किसके, एस्टर के बारे में। तो अब हम देखते हैं एस्टर की कहानी की, एस्टर बनता कैसे है और इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले एस्टर का क्या आता है, फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन तो बनता कैसे है, तो एस्टर कैसे बनता है, जब एसिड
और प्लस एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, क्या एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, किसका, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और इसके साथ में क्या देता है, ये वाटर देता है, इस तरह से होता है। और इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहां से कौन सा एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं हम, और हमारा क्या होता है, एल्कोहल होता है, तो एल्कोहल में मैं ले लेता हूं इथेनॉल, इसको इस तरह से मैं लिखता हूं, इस तरह से। तो हमें निकालना क्या है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो यहां से मैं यहां से ये निकाल दूंगा वाटर, इस तरह से निकलेगा, और ये वाला जो है ये किसके साथ, इस वाले ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये बना लेगा क्या, बॉन्ड बनाने के बाद ये CH3 COO CH2 CH3 बना लेते हैं, और यही क्या होता है, हमारा एस्टर होता है, प्लस में वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब हम आते हैं इसकी, देखते हैं कि इसका फिगर कैसा होता है। तो इसका कुछ इस तरह से फिगर होता है, ये फिगर होता है हमारा, है ना। तो ये चीज क्या है, ये वाला पार्ट अगर तुम देखो तो ये वाला पार्ट कहां से आया है, एसिड से आया हुआ पार्ट है, कहां से आया हुआ है, एसिड पार्ट है ये, यहां से देखिए एसिड पार्ट है ये, और ये वाला पार्ट कहां से आया है, ये वाला कहां से आया है ये, तो ये क्या है, अगर इसको मैं पूरा छोड़ दूं तो ये चीज नाम लेके मैं ये ले सिर्फ इतना, ये वाला ये कहां से आया है, एल्कोहल वाला पार्ट है, क्या है, एल्कोहल वाला पार्ट है। तो अब देखो ये हमारा एसिड पार्ट और ये हमारा एल्कोहल पार्ट होता है। तो जब भी हम नेमिंग करेंगे तो हमें ऐसे ही जो एस्टर दिया रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक हम देखेंगे कि उसमें एल्कोहल वाला पार्ट कौन सा है और एक देखेंगे एसिड वाला पार्ट कौन सा है। तो जो एल्कोहल वाला पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्काइल से, किससे, अल्काइल से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जो भी कंपाउंड दिया रहेगा उसको हम क्या, अल्काइल से उसको नाम को हम लिखेंगे, और जो हमारा एसिड पार्ट होगा कि उसको हम किसके लिखेंगे, एल्कोनेट से, क्या, एल्कोनेट से हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, आज समझ में इतना, कोई दिक्कत। चलो अब मैं इसको रब करता हूं और इसको एक लाइन में बता देता हूं छोटा सा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो किस तरह से बना ये आपने देख लिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जो एल्कोहल का होता है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखेंगे, एल्कोहल को, तो एल्कोहल वाले पार्ट को ऐसा सब्स्टिट्यूएंट क्या आ जाएगा, अल्काइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अल्काइल आ जाएगा। और जो एसिड वाला पार्ट होगा, एसिड वाले पार्ट को हम सब्स्टिट्यूएंट में यूज क्या करेंगे, OH करेंगे। क्या क्या करेंगे हम, OH करेंगे। इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। तो अब मैं सिंपल सा एक दो नेम लेके देखता हूं और उसको मतलब बताता हूं और आपको बताता हूं कि क्या होएगा। तो जो ये, एक मिनट मैंने ये चीज गलत लिख दिया, जो ये हमारा एल्कोहल होगा वो क्या सब्स्टिट्यूएंट होगा, और जो एसिड वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। क्या होगा, पेरेंट चेन होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, मैंने इसको ठीक कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके एक दो एग्जांपल, क्या एग्जांपल समझते हैं कि इसकी नेमिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले देखो, मैं अगर सबसे सिंपल से ले लूं तो हमारा ये बनता है। तो देखो अब इसमें क्या है कि एल्कोहल एसिड वाला पार्ट कौन सा है, ये है हमारा, और एल्कोहल वाला पार्ट ये है। तो सबसे पहले नाम किसका, एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट में किसका यूज किया था हमने, एल्कोहल का। तो क्या आ जाएगा, इथाइल मिथाइल। क्या आएगा, इथाइल या मिथाइल, तो मिथाइल आएगा। और बताएगा किससे, YL से खत्म करेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, एक दो, दो कार्बन वाला क्या होता है हमारा, इथेन। और क्या होता है ताकि पेरेंट चेन किस पे खत्म होएगा,
OH पे खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेन। इथेन तो पूरा लिखेंगे, ई साइलेंट हो जाएगा, नो एट। ये हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाएगा। आया समझ में? और देखो एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे ये ले लें हम, इसका नाम बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका नाम? ये देखो, ये अल्कोहल और ये एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पूरा पहले अल्कोहल वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे समझ में? और देखो, अगर मान लो दूसरा ले लीजिए, ये ले लो, इसका नाम बताओ क्या आएगा? 2 कार्बन वाला इथाइल, क्या हो जाएगा, इथाइल। और इधर कितना है, 3 कार्बन है, तो इथाइल इथेनोएट, ये हो जाएगा इसका नाम। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? और देखो एग्जांपल हम करते हैं इसके, बहुत बेसिक से चलेंगे और एडवांस तक पहुंच जाएंगे। 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, और आप बहुत ही कैसे भी एस्टर करने में आ जाएगा, आप आसानी से कर दोगे। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल हम करते हैं, ये मान लो ये हमारा, और यहां पर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देता हूं बी। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले ये हमारा किसका पार्ट हो गया, एल्कोहल वाला, तो 1 2 कार्बन वाला क्या होता है, इथाइल। फिर इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3 1 4, तो यहां से ये कार्बन भी तो है, तो 1 2 3 एंड 4, ये होएगा, ये होगा ना? हाँ, तो अब देखो यहां से ये आ गया क्या, इसका तो आ गया इथाइल। अब इसमें 4 कार्बन है, तो किस पे सब्स्टिट्यूएंट लगा पड़ा है, 3 पे कौन सा है, ब्रोमो, तो क्या लगेगा, 3 ब्रोमो। और ये क्या है, कितने कार्बन है, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नोएट, ये हो जाएगा इसका नाम। कोई दिक्कत? बिल्कुल। इसी तरीके से 1-2 और देखते हैं हम, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया आपको, ये है, ये लो। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? अगर मैं चाहूं तो यहां पे लगा देता हूं मैं, ये लो Br, और भी लगा दूं, यहां पे मैंने लगा दिया Cl। अब बताओ इसका नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसका नाम, बताओ। तो सबसे पहले ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट के तरफ हम लिंक करो, किसके, 1 2 3 4 5 कार्बन। इधर देखेंगे कितने देंगे, 1 2 3 4 कार्बन। तो देखो अब सबसे पहले इसका नाम आएगा, तो इसकी नेमिंग करो, तो इसकी क्या बन जाएगी, 1 2 3 3 पे ब्रोमो है, तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटाइल हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। फिर देखो अब हम पेरेंट चेन पे, तो पेरेंट चेन पे 1 2 2 पे क्या लगा पड़ा है, क्लोरीन लगा पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइड, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो पेंटाइल 2 क्लोरो ब्यूटेनोइड हो जाएगा इसका नाम। आया समझ में? और देखते हैं 1-2 नेमिंग और देखो करो।
बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट पहचाना समझ लिया तो जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन होगा, और जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर मैं एक, जैसे मैंने ये बना दिया, ठीक है, और यहां से मैं लगा देता हूं इस पे डबल बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे मैंने ये दे दिया फिनॉल, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको और मैं बढ़ाना चाहूंगा आगे तो ये लो मैं बढ़ा देता हूं इसको कुछ इस तरीके से, यहां पे दे दो Br। अब बताओ इसका नाम क्या है, Br है ये, कुछ और समझ लेना, क्या है ये, Br है। इसका नाम क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। और अगर एक मैं और कंपाउंड देना चाहूं तो ये लीजिए, एक और दे देता हूं मैं कुछ इस तरह से। मैं बनाना चाहूं तो ये डबल बॉन्डेड जोड़ दिया यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं किससे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये हो जाएगा। और क्या बना दूं, इसको मैं इससे जोड़ देता हूं, ये हो गया, और ये Br। हाँ, तो ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों का नाम क्या होगा, आप अपना खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। और बाकी क्लास कैसे लगी आप कमेंट करके प्लीज बताएं। और अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बाकी कोई भी टॉपिक में जिसमें आपको डाउट रहता है या आपको समझ में नहीं आया है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि उसको जितने इजी वे में हो मैं आपको समझा सकता हूं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।